गुड इवनिंग दोस्तों। आपका दोस्त और आपका होस्ट अमित वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंट्राडे विद अमित। From quite some time now, I am posting my videos, I am posting my trades. People who are known to me, people who are not very known to me, now they are writing me कि एग्जैक्टली सर आप क्या कराओगे, कैसे कराओगे, आपका जो कोर्स है उसमें क्या कंसेप्ट आप कवर करोगे, कितने दिन हमारी क्लासेस चलेंगी और हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो बिकॉज अब लोगों की क्वेरीज आनी शुरू हो गई हैं, तो मुझे लगा ये दिस इज द राइट टाइम टू मेक अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो देखो दोस्तों, मैं एक ही बात से कह के एक ही बात कह के मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि एक जमाना था जब एक कमाता था और आठ खा लेते थे। इस बात को बड़ी गहराई से सोचना कि एक कमाता था और आठ खा लेते थे। हमारे पेरेंट्स का टाइम ऐसे ही था। हमारे अगर आप नान के दाद के देखोगे तो यही चला, राइट। और बहुत ठीक ठाक से उन्होंने अपनी परवरिश करी बच्चों की और काफी कुछ जोड़ भी लिया। आज जमाना यह है कि आठ कमाते हैं और एक को नहीं पाल पाते। ठीक। समय बदला और चीजें बदली, और बदलने का नाम ही जिंदगी है। अब भी ऐसा ही है। देखिए, पहले बाजार में एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक पर्टिकुलर चीज किसी के हाथ आ गई, बाजार उसको पैसे कमाने देता था। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वाज नॉट वेरी फास्ट। अगर आप इलियट की बात करें, आप गैन की बात करें, आप टर्टल ट्रेडिंग की बात करें, ये पुराने कंसेप्ट थे। ये बहुत अच्छा काम करते थे उस टाइम पे, बिकॉज इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी उनके प्रो डेस्क से या उनके डेस्क से फ्लाई होके आम मास ऑडियंस तक नहीं पहुंची। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स की पहला, आई थिंक जो पहला बुक लिखा गया वो 2000 के आसपास लिखा गया। ठीक है। जो स्टीव निसन ने शायद लिखा। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद यही नाम था ऑथर का, है ना। तो वो कितने सालों के बाद जाके एक किताब पब्लिश हुई कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। आप समझो कितने साल तक वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे वो एक हिडन टूल थे, जो कि बहुत कम लोगों के पास उसकी जानकारी या नॉलेज थी। आज क्या होता है कि किसी ने कोई चीज बनाई और वो तुरंत ऑनलाइन आ गई। तो अब वो जमाना गया। अब आप सोचें कि आप किसी से एक सेटअप सीख के आप पैसा कमा लेंगे बाजार से, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं आपको, आप नहीं कमा सकते। 110% उस आदमी के पास कुछ ऐसे सेटअप्स हैं जो आपको सिखा नहीं रहा होगा, क्योंकि फीस कम है ना। 4,000, 5,000, 10,000 रुपए में उसने आपको एक सेटअप सिखा दिया। पर 100% जब वो खुद अपनी पर्सनल ट्रेडिंग कर रहा होगा तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख रहा होगा जो आपको बता नहीं रहा। नहीं तो एक पैटर्न से आप पैसा नहीं कमा सकते। तो जब मैं आपको अपने रोज ट्रेड्स दिखाता हूं, जो कि मैं आज ये वीडियो पहले बता दूं, थोड़ा लंबा होने वाला है। इस वीडियो को वही लोग सुने जो लोग सीखना चाहते हैं। ठीक है, जिनको है कि यार शायद मैं इसको सीख लूं आगे चल के, है ना। सिर्फ वही इसको देखें, बाकी दे कैन एंजॉय देयर लाइफ। तो आज मैं आपको इलेबोरेटली बताऊंगा कि कैसे मैंने सब चीजों को जोड़ के एक सिस्टम तैयार किया है। बिकॉज एक चीज नहीं काम करेगी, एक चीज काम नहीं करेगी। और जो बहुत बेसिक पैटर्न्स हैं वो तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो आइए हम अब इसके इंडेक्स में घुसते हैं। ये पहला एग्जॉटिक पैटर्न्स, ठीक है, ऑन हायर टाइम फ्रेम्स। ठीक। हायर टाइम फ्रेम का मेरा मतलब यहां होता है 1 घंटा इंट्राडे के लिए। कोई एक पैटर्न हायर टाइम फ्रेम पे बन रहा है, एग्जॉटिक पैटर्न, मैंने स्पेशली लिखा है एग्जॉटिक पैटर्न, कोई हेड एंड शोल्डर नहीं, कोई ट्रायंगल नहीं,
कोई सिमेट्रिकल ट्रायंगल नहीं, राइट, कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल्स की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, कोई मैं यहाँ पे राइजिंग वेज फॉलिंग वेज की बात नहीं कर रहा। एग्जॉटिक पैटर्न्स बनते हैं जिसकी जानकारी मैं आपको कोर्स में डिटेल में दूंगा, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम में, मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर वो बन रहे हैं और वो इवॉल्व हो रहे हैं, वहां पे एंट्रीज, ठीक है, उन पैटर्न्स की आइडेंटिफिकेशन करना, ये पहली चीज, राइट। उसके बाद स्मार्ट मनी, आपने बहुत सुना होगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, एसएमसी, एसएमसी, इंड्यूसमेंट्स हैं यहाँ पे, लिक्विडिटी ट्रैप्स हैं यहाँ पे, एसएमटी है, स्मार्ट मनी ट्रैप है। देखिए ये काम करते हैं, ये काम जरूर करते हैं, पर हमेशा नहीं करते। मैंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखा हुआ हूँ, बहुत मोटी फीस देके सीखा हुआ हूँ। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूँ कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट का भी फेलियर रेट उतना ही है जितना एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का है, ठीक है। ये भी बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है अपने आप में, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट अगर आप इसको स्टैंड अलोन यूज करने आएंगे, शायद आपके हाथ में बहुत से रिजल्ट्स इसमें नहीं आएंगे। दूसरा, मैं आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट की इसमें एक बेसिक जानकारी दूंगा जो आपको चाहिए, ठीक है। बेसिक, मेरे बेसिक का मतलब आपके लिए एडवांस हो गया, ठीक है। एसएल हंटिंग सबसे बड़ा टूल, जब भी बाजार को एक लंबी मूव लानी होती है, वो आपके एसएल हंट करके जाता है। 100% वो कहीं, वो सबको काटता हुआ जाएगा और फिर अकेले सवारी करेगा, जाएगा आपके डायरेक्शन में, जिसको विपसॉस भी बोलते हैं, जाएगा आपके डायरेक्शन में, पर आपको धंधे से बाहर करके जाएगा, आपको बिजनेस से बाहर करके जाएगा। इसका लाइव एग्जांपल 2 दिन पहले हुआ, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, 11:45 की कैंडल है। जब परसों बाजार गिरा है बहुत जोर सी, 20 तारीख को, ये गिरा ना, यहां से फॉल आया ना 12:45 की कैंडल से। ये आपको अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखो, ये क्या हुआ है, ये ये देखो, देख रहे हो बाजार ने क्या किया है। मैंने इसलिए ये बार कैंडल्स लगाई है इसमें ना आपको, एक तरीके का ट्रिपल टॉप है ना ये, 1 2 3, अच्छा रेजिस्टेंस जोन। बाजार यहां से गिरा, ठीक ठाक सा गिरा बाजार यहां से, ये देखिए, यहां से बाजार गिरा, ठीक है, गिर के वापस आया, प्रॉपर एसेट हंटिंग करी, और उसके बाद पानी की तरह गिर गया। इसको बोलते हैं एसेट हंटिंग। देखो कहां जाकर गिरा बाजार। ये अगर आप किसी से स्मार्ट मनी कंसेप्ट पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा, उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है यहाँ पे एंट्री लेना। आपने एसएमसी में यहाँ पे एंट्री ले भी ली, आपने एसएमसी में यहाँ पे एंट्री ले ली, स्मार्ट मनी कंसेप्ट आपको किसी ने पढ़ाया, उसने आपको ट्रिपल टॉप दिखाया, आपने कहा भाई वाह मजा आ गया, जब बाजार नीचे जाने लगा, और जब वो नीचे गया तो एग्जैक्टली ऊपर आके आपके एसएल हट करके वापस नीचे चले गया, जिसको विप्सवा बोलते हैं। ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। मैं परसों के इस ट्रेड में यहाँ पे कॉल बेच के खड़ा हुआ था, और मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि ये जनाब यहाँ पे जरूर आएंगे मेरी एसएल हंटिंग करने। मेरे 1 मिनट के सेटअप ने देखो यहाँ क्या किया, मैं आपको दिखाता हूँ। 20 दिसंबर, मिनट का सेटअप लगाता हूँ। 20, बहुत मजेदार चीजें हैं। बाजार आपको इतनी आसानी से पैसे नहीं कमाने देगा, इसको बहुत बारीकी से सीखना होता है। ये देखो जी, ये रहा वो एसएल हंटिंग। तो मेरे सेटअप ने क्या किया, यहाँ पे एसएल खाया बिकॉज कैंडल क्लोज हो गई थी ऊपर, वापस से री एंट्री दे दी आपको,
यहाँ एसएल लगा, मैं मना नहीं करता, नहीं लगा, 5 रुपए ऊपर हमारा एसएल होता है, 5 रुपए ऊपर एसएल गया, एसएल हिट हुआ, कैंडल प्रॉपर 1 मिनट की क्लोज हो गई, फॉर अट इट्स ए वैलिड एसएल। तो हमारे सेटअप ने इसको यहाँ पे दोबारा हमारे को री एंटर करा दिया ट्रेड में। हम जब दोबारा री एंटर हुए, एंड देन वी हैव एंजॉयड द एंटायर फॉल। जिस पे वीडियो भी बना हुआ है, आप जाके देख लें। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आर एसएल हंटिंग्स। बिकॉज जब बाजार को एक बड़ा मूव लेना होगा, तो आपको ऐसे बड़ा मूव लेने नहीं देगा, वो आपको पहले मार्केट से बाहर करेगा, तो फिर बड़ा मूव देगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ एसएल हंटिंग। तो ये भी मैं आपको पूरा ज्ञान, इसके ऊपर भी पूरा ज्ञान दूंगा कि एसएल हंटिंग को आपको कैसे मैनेज करना है, एसएल हंटिंग को आपको कैसे, सॉरी मेरे को जरा ये देखिए। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे, एसएल हंटिंग्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और कैसे उसको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हम उसके अंदर री एंटर हो सकते हैं। क्योंकि हमने एंट्री भी 1 मिनट के चार्ट में ली हुई थी, तो हमारा एसएल भी 10-15 रुपए का था। एसएल हंटिंग हुई, हमें 15 रुपए का एसएल लगा, हमने दोबारा 500 रुपए तक के लिए एंट्री कर ली नीचे, राइट। तभी मैं कहता हूं बाजार को आपने जो बचा लिया वही आपकी जेब में आया। अगर यही मैं आपको 15 मिनट में एंट्री करवाता स्टार्टिंग में, आपका कितना बड़ा एसएल हिट होता? क्या आप में करज होती दोबारा सोच डालने की? मेरा आंसर है नहीं होती, कभी भी नहीं होती। अगर आप 100 रुपए का एसएल इंट्राडे बेस पे खा जाते, आप में हिम्मत नहीं होती जनाब, खासतौर पे ऑप्शन बायर में, राइट। अब आते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। देखिए, कोई भी पैटर्न टोटल फेलियर नहीं है, पढ़ाया गया है, किताबें लिखी गई हैं, लिखने वाले भी बेवकूफ नहीं है। पैटर्न्स काम करते हैं कैंडलस्टिक के, लार्जर टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे इतना अच्छा काम नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करें, मैं 1 घंटे कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर आपसे बात करूं, आपको मैं अपने इस कोर्स में 1 घंटे में कैंडलस्टिक पे अगर कोई पैटर्न बन रहा है या किसी पैटर्न की एसएल हंटिंग चल रही है, आप उसको बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और 1 मिनट में जाके बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे आप बड़े आराम से एंट्री कर लेंगे। तब है मजा कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ट्रेड करने का, उनके फेलियर्स को या उनके सक्सेस को ट्रेड करने का। अदरवाइज अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को करने जाएंगे, वो हर घड़ी घड़ी बनते हैं। वो कभी बुलिश हरामी बनेगी, कभी वो पियर्सिंग बन जाएगी, कभी वो डार्क कवर क्लाउड कवर बन जाएगा, राइट। कुछ ना कुछ वो बनता ही रहेगा, आप उसको छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं ट्रेड कर पाएंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर बड़े टाइम फ्रेम पे इवॉल्व हो रहे हैं, मैं बार बार वर्ड यूज करता हूँ, इवॉल्व हो रहे हैं, बनने के बाद भाई एंट्री करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज योर एसएल विल बी टू बिग टू ट्रेड इंट्राडे, और रादर यू टू फॉर स्विंग एज वेल। पैटर्न इवॉल्व हो रहा है, वही आपको समझदारी दिखानी है कि भैया मेरा ये पैटर्न, मुझे यहाँ पे ये पैटर्न इवॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, इट इज माई, आई कैन टेक एंट्री ओवर हियर, यहाँ मेरी एक एंट्री बन सकती है, ठीक है। मान लीजिए एक पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है 1 घंटे में, ठीक है। पियर्सिंग कहाँ बनता है? जब वो नीचे से ऊपर जाती है, पियर्स करती है ना ऊपर से नीचे, राइट। अब वो बन कहाँ रहा है? अगर वो पियर्सिंग कैंडल पैटर्न आपके किसी स्मार्ट मनी जोन में बन रहा है, और वो किसी एग्जॉटिक पैटर्न के कंप्लीशन के आसपास बन रहा है, ठीक है, या वो किसी बड़े टाइम फ्रेम की एसएल हंटिंग के आसपास बन रहा है, देन यू यू आर वेरी मच श्योर कि ये यहां से रिवर्सल है, ये सही पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है। मैं फटाफट 1 मिनट में एंट्री लेता हूं 10 रुपए का, 15 रुपए का एसएल के ऊपर। देयर इज 80% प्रोबेबिलिटी कि ये यहां से अब ऊपर ही जाएगा। तो जैसे ही वो यहां से ऊपर जाएगा, मेरे को 10-15 रुपए के एसएल के ऊपर मुझे 300-350 रुपए की चाल मिल जाएगी। दैट इज वन वे ऑफ विच आई विल टीच यू, वन वे ऑफ डूइंग द कैंडलस्टिक पैटर्न्स, राइट।
फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, राइट यूज ऑफ इंडिकेटर्स ऑन राइट टाइम फ्रेम। जी, many people they say that indicators are lagging. Yes, लैगिंग तो है ही है जी, ये कौन मना करता है, इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। पर अगर मैं ये बोलूं कि एक टाइम फ्रेम पे अगर एक इंडिकेटर लैगिंग है, तो दूसरी टाइम फ्रेम पे हो सकता है दूसरा इंडिकेटर लीडिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके 1 मिनट के 1 घंटे के चार्ट में एक RSI डाइवर्जन आ गई, नेगेटिव डाइवर्जन। मतलब RSI ने एक, अगर मैं सही से ड्राइंग कर पाया तो मैं वो करके दिखाता हूँ। राइट, अगर RSI यूं गई, यूं आई और एक नया हाई बनाया, पर उसी टाइम जो आपका RSI था नीचे, वो यूं आया, यूं हुआ और ऐसे करके ऐसे हो गया। तो डाइवर्जन है ना, ये प्राइस ने हायर हाई बनाया और RSI ने लोअर लो बनाया। ये 1 घंटे के कैंडलस्टिक पे बना। आपने कहा जी डाइवर्जन हो गई, आपने उठा के इस डाइवर्जन के ऊपर आपने डाइवर्जन देखी और आपने शॉर्ट कर दिया। अब जैसे ही आपने शॉर्ट किया, ये प्राइस यहां से ये प्राइस यहां से थोड़ा सा नीचे आया आपकी इज्जत रखने के लिए, और उसके बाद एक नया हाई बनाने चल पड़ा। तो आपका तो एसएल हिट हो गया, ठीक ठाक सा। अब अगर मैं ये बोलूं कि आपने भाई यहां देखा कि यहां पर आपका 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे डाइवर्जन आया है, पर वही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहां पर, जहां से ये रिवर्स हुआ है, ठीक है, जहां से रिवर्स हुआ यहां पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो किसी स्मार्ट मनी जोन में था, कोई एग्जॉटिक पैटर्न की कंप्लीशन पे था, कैंडलस्टिक पैटर्न जो वहां बन रहा था वो एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा था, और वो किसी बड़े टाइम फ्रेम की 100 SMA की या 200 SMA की सपोर्ट लेके खड़ा था, तो नेचुरल रिवर्सल तो आना ही था। वहां से बाजार को उठ के एक नया हाई बनाने जाना था, है ना। होता है ना हजार, तो इसीलिए होता है। अब मुझे बताओ, अगर इसने ये लैगिंग हुआ, तो जो 15 मिनट पे इतना कुछ बना वो लीडिंग हो गया ना। तो आपको सही इंडिकेटर को सही टाइम फ्रेम पे यूज करना आना चाहिए। और अगर आपको एक इंडिकेटर एक टाइम फ्रेम पे कुछ कह रहा है, तो आप ये देखो कि उसका बड़ा वाला टाइम फ्रेम और उसके नीचे वाला टाइम फ्रेम क्या सलाह कर रहे हैं आपस में। कहीं मैं सैंडविच तो नहीं बन गया बीच में, राइट। तो नेक्स्ट इज मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। एंड व्हाट इज दिस नाउ? देखिए, मैं आपको बैंक निफ्टी में ये कह सकता हूं कि कई बार इंट्राडे बेसिस में, सुनना बड़े ध्यान से, कई बार इंट्राडे बेसिस पे वीकली टाइम फ्रेम, मैं वीकली की बात कर रहा हूं, वीकली टाइम फ्रेम के में कुछ हल वीकली टाइम फ्रेम की वीक की कैंडल में कुछ हलचल होती है, जिसका असर आपको 1 घंटे की कैंडल पे दिखता है। आप सोचो कहाँ वीकली की मैं कैंडल की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो भी बन रही है, और कहाँ मैं इंट्राडे में आपको 1 घंटे की कैंडल की बात कर रहा हूं। वहां से उठा इंफॉर्मेशन, 1 घंटे की कैंडल में कैद हुआ और आपने 1 मिनट में एंट्री ली। कई बार ऐसे ट्रेड्स आपको इंट्राडे बेसिस पे 400-400 500-500 पॉइंट के मूव देखे जाते हैं। दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर आप डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस इंट्राडे बेसिस पे करना सीख गए, जो मैं आपको सिखाऊंगा, आप उसकी एंट्री 15 मिनट में 1 मिनट के अंदर जाकर छोटे एसएल के साथ बेधड़क होकर कह सकते हैं, हाँ यार, अगर ये पैटर्न बन रहा है तो दोस्त आज मेरी 200-300 पॉइंट की स्विंग है, जिसके 80% चांसेस है। देखिए, मैं 80-20 पे खेलता हूं जब मैं चांस की बात करता हूँ, ये सब जानते हैं मेरे पुराने वीडियो से। मैं कहता हूँ ठीक है यार, मैं अगर मेरा फैसला अगर 80% टाइम्स भी ठीक है, इट इज गुड, इट इज मोर देन इट इज, आई एम वेरी हैप्पी विद इट, राइट। तो ये हो गई बात मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की। ये रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी टेक्निकल एनालिसिस्ट के पास, कि उसको पता होना चाहिए भाई मेरे ऊपर और मेरे नीचे क्या चल रहा है, ठीक है। अगर जिस
अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस के अंदर यही नहीं करना आ रहा ना, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, तो वो उसको कुछ नहीं करना आ रहा। ठीक है। आखिरी में आपको एक और बहुत बेहतरीन टिप देके जाऊंगा, जो कि कोर्स की जान है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्नाइपर एंट्री इन द स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम। 1 मिनट का स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम होता है, इससे नीचे का है नहीं है आधे मिनट का भी है, पर जो फ्री का स्मॉलेस्ट है वो 1 मिनट है बस। अब आपको ये सब करना आ गया, एग्जॉटिक पैटर्न्स आपको देखने आ गए, स्मार्ट मनी आपको खींचनी आ गई कि हाँ भाई ये मेरे स्मार्ट मनी जोन्स हैं, एसएल हंटिंग आपको आइडेंटिफाई करनी आ गई, जैसे भी मैंने पीछे आपको एग्जांपल में दिखाया। कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको हायर टाइम फ्रेम में देखने आ गए कि हाँ यार कुछ ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न इवॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां बन रहा है तो बहुत सही बन रहा होगा। सही इंडिकेटर्स का यूज मैं आपको सिखा दूंगा कि भाई खाली एक इंडिकेटर के ऊपर नहीं लगा बैठे रहना कि आरएसआई ने कुछ कह दिया। पहली बात तो मैं इंडिकेटर्स को यूज करने का रिकमेंडेशन ही नहीं करता, बट यस अगर करने भी पड़ जाए वो सिर्फ एक कॉन्फर्मेशन पार्ट है, एक कॉन्फर्मेशन पार्ट है। चलो मैं आपको इतना बता देता हूं कि मैं अगर आरएसआई अपने सिस्टम पे यूज करता भी हूं ना, मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए यूज करता हूं बस। मैं सिर्फ आरएसआई खोलता हूं, आरएसआई की देखता हूँ रीडिंग क्या है, ऊपर देखता हूँ, मैं समझ जाता हूँ जो एसएल हंटिंग हुई है ये अब बाजार यहाँ से नीचे है, बस। मैं उसके अलावा आरएसआई को यूज ही नहीं करता। मैं आई डोंट लाइक यूजिंग इंडिकेटर्स, आई डोंट लाइक यूजिंग इंडिकेटर्स एट ऑल। ठीक है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यस, ये जरूर आना चाहिए इंसान, ये जरूर आना चाहिए। ये मैं वही आपसे कहता हूं, मैं आखिरी में आपसे जो बात करूंगा इसी पे कर रहा हूं कि देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बाजार ओवरऑल क्या है, बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज है। अब जिस सज्जन को यही नहीं पता कि मैं बाजार की कौन सी लेग पे खड़ा हूं, मैं बुलिश पे खड़ा हूं, मैं बेरिश पे खड़ा हूं, या मैं साइडवेज पे खड़ा हूं, उसकी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वीकली कैंडल से, वीकली और डेली से। वीकली और डेली ना किसी एक जगह पे खड़े होते हैं चार्ट के ऊपर, अगर वो उस जगह पे खड़े हैं तो बाजार बेहद बुलिश है, बेहद बेरिश है। और अगर वीकली और डेली उस जगह पे नहीं खड़े तो बाजार बहुत बढ़िया साइडवेज है, बहुत बढ़िया साइडवेज है। शांति से काम होता है, जहां से बाजार चलेगा वहीं आ जाएगा थोड़ी देरों में, बहुत बढ़िया लहरें बनाता हुआ चलता है, बड़ी प्यारी, जब तक वो फिर किसी एक किनारे पे नहीं लग जाता। मैं आपको दोनों किनारे अपने इस कोर्स में आइडेंटिफाई करने सिखाऊंगा, वीकली और डेली के, कि बाजार कहाँ खड़ा है। ठीक है ना। स्नाइपर एंट्री, स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम हमने बात कर ली है। अब ये सारा मिलाकर एक सिस्टम है जो आपको ट्रेड करना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। आपको 50 ट्रेड नहीं लेने पूरे दिन के, नहीं, पर ये जब सारी चीजें आपको करनी आ जाएंगी तो फिर आप बहुत कॉन्फिडेंट एक एंट्री लोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बड़े छोटे एसएल के साथ, बस बन के पैसे बड़े आराम से बनेंगे और बहुत प्यार से बनेंगे, बिना डर के बनेंगे। ठीक है, बिना डर के। अब बातें हैं कोर्स की ड्यूरेशन की पे, क्या कोर्स का ड्यूरेशन है। देखो सर, हमारा जो हिंदुस्तान की भूमि है ना, वो बड़ी तपस्वियों की, मतलब तपस्वियों की भूमि है। ठीक है, मतलब इट्स अ लैंड ऑफ सेंट्स, राइट। तो मैं तो चालिया को बहुत मानता हूं, तो हम लोग 40 क्लासेस रखेंगे। ठीक है, 40 क्लासेस एवरी डे फॉर 40 डेज, बिन नागा। ठीक है, 40 दिन लगातार 40 क्लासेस करेंगे और एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझेंगे। चालिया करने के बाद आप लोग एक एक लॉट पर आओगे। 40 क्लासेस तक आई विल रिकमेंड कि आप पेपर ट्रेड करें। जब तक चालिया है ना, आप पेपर ट्रेड करें। उसके बाद अनदर क्लासेस 20 क्लासेस वुड बी ऑन वन लॉट एक्चुअली। ठीक है, मैंने 60 क्लासेस क्यों रखी हुई हैं, वो मैंने इसीलिए रखी हुई हैं कि एक बहुत कॉमन सेइंग है हमारे शेयर बाजार में
कि अगर किसी नॉर्मल बिजनेस को वाइंड अप होना होता है तो वो तकरीबन 5 साल में 90% बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। जो नए बिजनेस खुलते हैं वो विद इन 5 ईयर्स 90% ऑफ दोज बिजनेसेस क्लोजेस विद इन फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ देयर जर्नी। शेयर बाजार इतना जबरदस्त चीज है कि यहाँ पे 90 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर बंदे का फंड जीरो हो जाता है। नौ सीखिएगा। तो हम 3 महीने करेंगे जिसमें से चालिया 2 महीने की जो हम ट्रेडिंग है वो पेपर ट्रेड करेंगे। जस्ट एंड टू मास्टर, नॉट टू अंडरस्टैंड, टू मास्टर। देखो अंडरस्टैंड तो हर एक आदमी समझदार है, एक किसी को एक नहीं किसी को दूसरी क्लास में समझ आ जाएगा। जब तक हम इन सब चीजों को मास्टर नहीं कर लेंगे, ठीक है, इन इन आर चालिया, उसके बाद फिर हम एक लॉट के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे। विल सी आर आरओआईज। जैसे अब पिछले दिनों में लड़के ने परसों एक ट्रेड किया था, ही वॉज अ न्यू स्टूडेंट, अगले ने एक ट्रेड के अंदर 1500 रुपए बनाए और वो बाजार से बाहर आ गया। ठीक है, तो उसको कॉन्फिडेंस है आज। ऐसी ट्रेडिंग एक एक लॉट में जब आप कॉन्फिडेंस कमा लोगे उसके बाद आपको कहाँ मेरी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, फिर तो आप अपने नोट छापना और हमें दुआओं में याद रखना। तो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन माय वर्सटाइल एवर कोर्स ऑन ऑन मार्केट्स, जिसमें मैंने सब चीजों का ध्यान रखा है कि कहाँ कहाँ एक इंट्राडे ट्रेडर फंसता है। राइट, बिकॉज मैंने बहुत लोगों को इस मार्केट में पैसे गवाते भी देखा है, बहुत लोगों को इस मार्केट में मैंने पैसे कमाते भी देखा है। मैंने पैसे उसी को कमाते देखा है जो बहुत वर्सेटाइल है अपने काम के अंदर। ठीक है, अदरवाइज एक तरह की पिक्चरें करने के बाद तो एक एक्टर भी फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, जिसे कहते हैं मीटर, एक एक्टर का एक मीटर होता है। तो जिस एक्टर का मीटर बड़ा होता है ना, उसका करियर स्पैन बड़ा होता है। तो जिस एक्टर का मीटर छोटा होता है तो उसका करियर स्पैन भी बहुत छोटा होता है। राइट, तो आप एक छोटे मीटर वाले ट्रेडर ना बने, मैं आपको एक बड़े मीटर वाला ट्रेडर बनाऊंगा, सो दैट कि आपको सारा ब्रह्मांड का ज्ञान हो जब आप ट्रेडिंग करने बैठो। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरीज है आपकी कोर्स को लेके, सो यू कैन राइट टू मी ऑन माई ईमेल आईडी विच आई मेंशन ऑन माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी ओवर देयर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड लव टू मी। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त अमित सिंह। गुड बाय।